दोस्तों, आपने फ़िल्मों में ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे बदमाशों के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो मानव अंगों का तस्करी करते हैं और उन अंगों को निकाल कर बेचते हैं। ऐसी फ़िल्में बहुत सारी आपने देखी होंगी और आपने कभी न कभी किसी के मन में भी ऐसा आया होगा कि कोई मुझे एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं मानव अंगों की तस्करी कर सकूँ और बहुत सारा पैसा कमा सकूँ। ऐसा बहुत सारे जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इस तरीके से सोचते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक आदमी होता है जो अपने जीवन में डॉक्टर की पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद उसको जो मुकाम चाहिए था, वो मुकाम उसको नहीं मिलता है। फिर वो एक ऐसा रास्ता अपनाता है जिस रास्ते में उसके ऊपर लगभग 21 लोगों की हत्या का मुकदमा उसके ऊपर चलता है और 125 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट उसके नाम चढ़ जाते हैं। पुलिस उसको चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन उसको पुलिस ढूंढ नहीं पा रही होती है। उसका जो दिमाग था वो बहुत तेज़ था और इसी तेज़ दिमाग के चलते वो आज सुर्खियों में है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा 3 न्यूज़ चैनल पर आप लोगों के सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपकी क्या राय है, ये वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। दोस्तों, राजस्थान के दौसा में एक बहुत ही बड़े महंत जो अपने ज़िले में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके थे और एक पुजारी और एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर अपने प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन जो थे वो बहुत अच्छे चल रहे थे और जो जनता थी, जो सुनने वाले थे, वो एकदम मंत्रमुग्ध थे। तभी अचानक पुलिस का छापा पड़ता है और एक एक करके बहुत सारे पुलिस वाले आश्रम में घुस जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आश्रम के जो लोग होते हैं, जो वहाँ पर काम करने वाले होते हैं, सफाई वाले होते हैं, प्रसाद बांटने वाले होते हैं, दिया जलाने वाले होते हैं और ये जो बाबा जी जो प्रवचन दे रहे थे, ये सभी लोग एकदम से पुलिस को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। जनता में सन्नाटा छा जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है और ये हो क्या रहा है। और पुलिस सीधे जाती है और जो बाबा जी प्रवचन दे रहे थे, ये बाबा को पुलिस उठा लेती है और इनको बोलती है कि आपको यहाँ से चलना होगा और आपके खिलाफ बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और आपको हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर जैसे ही ये बात जनता के सामने आती है, जनता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जनता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो हमारे बाबा हैं, ये जो प्यारे से बाबा हैं, आखिर इनके ऊपर किस बात का केस और किस बात का मुकदमा चल रहा है। वहाँ पर पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले जाती है और फिर यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। पुलिस इनको रिमांड में लेती है, इनसे पूछताछ करना शुरू करती है और बाबा जी के खिलाफ जो सबूत होते हैं, वो सारे सबूत जनता के सामने पुलिस जब रखती है तो जनता देखकर भौचक्की रह जाती है। दोस्तों, ये जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, ये व्यक्ति जब अपनी बातों का खुलासा करता है, अपने कांडों का खुलासा करता है और पुलिस इन सारे मामलों को जनता के सामने दिखाती है। दोस्तों, ये व्यक्ति की कहानी कुछ ऐसी है कि ये व्यक्ति बहुत तेज़ दिमाग का होता है और अपनी बहन के पास इंटर की पढ़ाई कर रहा होता है। वहाँ से इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये पटना जाता है और पटना से BAMS यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई, BAMS की पढ़ाई शुरू करता है और वहाँ का पूरा कोर्स करने के बाद इसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद इसका जीवन जैसे सबका चल रहा था वैसा जीवन चल रहा था, लेकिन इसके मन में कुछ ऐसी उमंगें थी, कुछ ऐसे ख्याल आते थे कि यार ज़िंदगी में कुछ किया जाए और ज़िंदगी में कुछ बड़ा किया जाए। इसी के तहत ये 10 से 11 लाख रुपए लगाकर एक गैस एजेंसी खोलता है। लेकिन जो गैस एजेंसी खोलता है उसमें इतना सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन उससे जो कमाई होती है वो कमाई कुछ खास नहीं हो रही थी और कुछ दिनों के बाद वो गैस एजेंसी बंद हो जाती है। धीरे धीरे ये जो व्यक्ति होता है बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे ज़िंदगी में कुछ और अलग करना पड़ेगा। अपने मामले में ये खुलासा करता है और फिर धीरे धीरे आगे की कहानी बताता है। इसके बाद ये जो व्यक्ति होता है ये और आगे बढ़ता है और ये सोचता है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें लागत बिल्कुल ना लगे और पैसा बेशुमार हो और इसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के ख्याल आने लगते हैं।
ये अपने दोस्तों से मिलता है, जो उसके दोस्त होते हैं उन लोगों से अपने बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन कोई इसका साथ नहीं देता है। और ये धीरे धीरे सोचता है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकूं। और ये मानव अंगों की तस्करी के बिजनेस में चला जाता है। दोस्तों, जब ये पहली बार मानव अंगों की तस्करी के लिए जब पहला कदम बढ़ाता है, तो वहाँ पर ये टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाता है। अपने मोबाइल से किसी भी तरीके से टैक्सी बुक करता है। टैक्सी बुक करने के बाद ये सुनसान रास्ते पर ले जाता है और उनको किसी चीज़ का लालच देकर वहाँ पर उन लोगों की हत्या कर देता है। उसके बाद जो उसकी गाड़ी होती है उसको ग्रे मार्केट में बेच देता है, यानी कि कबाड़ में बेच देता है। उसकी भी सेटिंग करके रखता है। जो वाहन होता है वो वाहन पूरा कट जाता है। और जो इसकी लाश होती है, इस लाश को कासगंज, जो उत्तर प्रदेश का एक कासगंज जिला है, वहाँ पर एक नहर है हजारा, उसी नहर में ये लाश को फेंक देता है। वहाँ पर चूंकि बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, तो ये सारे मगरमच्छ उस लाश को खा जाते हैं। और ये जो सिलसिला था, ये पूरा का पूरा सिलसिला बहुत लंबा समय तक चलता रहता है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या होता था। ये ऐसे ही टैक्सी चालकों को निशाना बनाता था और धीरे धीरे करके जो वहाँ पर टैक्सी चालक थे उनमें बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाता है कि आखिर टैक्सी चालकों की हत्याएं क्यों हो रही हैं। देवेंद्र शर्मा नाम का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ होता है वहाँ पर छर्रा थाना क्षेत्र का निवासी होता है और अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाओं को अंजाम देता चला जाता है। जब धीरे धीरे करके टैक्सी ड्राइवर गायब होने लगते हैं, तो ये अपना क्षेत्र छोड़कर हरियाणा चला जाता है। हरियाणा में भी इसी तरीके की वारदातों को अंजाम देता है और फिर राजस्थान चला जाता है, वहाँ पर भी इसी तरीके की वारदातों को अंजाम देता है। इस तरह करके ये स्टेट बदलता है और अपनी वारदातों को अंजाम देता है। इसके ऊपर लगभग 21 लोगों की हत्याओं के मामले दर्ज हो जाते हैं और कुल मिलाकर इसके जीवन में 125 किडनी अवैध ट्रांसप्लांट के मामले दर्ज हो जाते हैं, जिसमें ये मानव अंगों की तस्करी करता है। लोगों को, जैसे मान लीजिए आप किसी एरिया में गए हैं, आपको कोई टैक्सी बुक करनी है, तो ये वहाँ पर टैक्सी चालकों से मिलता था कि भैया मुझे आगे तक जाना है और आप कितना पैसा लेंगे बताइए। जो भी सौदा होता था, सौदा तय कर लेता था। सौदा तय करने के बाद एक सुनसान जगह पर देखकर उस टैक्सी चालक को ख़त्म कर देता था और जो पैसा होता था वो ले लेता था। फिर उसकी गाड़ी को कबाड़ में बेच देता था और उसके अंगों को बेच देता था। इसके बारे में जो और जानकारियां हैं वो मैं आपको और डिटेल में बताना चाहता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसको डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो एज है ये 67 है, लगभग 67 साल का ये व्यक्ति है और ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है। 1990 में अपराध की दुनिया में ये चला जाता है और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसके ऊपर लगभग 7 अलग अलग मामलों में उम्र कैद और एक मामले में इसको मौत की सज़ा अदालत सुनाती है। और जो डीसीपी क्राइम ब्रांच है उन्होंने बताया है कि 2002 से 2004 के बीच कई टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी चालकों की नृशंस हत्याएं की गई, जिनमें इस देवेंद्र शर्मा का हाथ पाया गया है। ये ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाता था, टैक्सी चालकों को निशाना बनाता था और इसके खिलाफ 27 मामले दर्ज हैं जो आपराधिक हैं। 1998 से 2004 के बीच एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के कारण ये जो व्यक्ति था ये चर्चा में आया था और मानव अंगों की तस्करी के लिए ये व्यक्ति फेमस था। एक के बाद एक करके दोस्तों इसकी परतों के बारे में हम लोग जानेंगे। 2004 में जयपुर में एक टैक्सी चालक की हत्या के मामले में इसको उम्र कैद हुई थी और मार्च 2007 में फरीदाबाद एडीजे कोर्ट ने उसके 2 साथियों और उसके साथ जो कमल सिंह और एक टैक्सी चालक की हत्या का दोषी पाया गया था। इसको 14 मई 2008 को इसको गुड़गांव की एक अदालत ने नरेश वर्मा नामक टैक्सी चालक की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई थी। आप देखते जाइए इसके अपराधों की लिस्ट
किस तरह बढ़ती जा रही है और ये जो व्यक्ति है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 माह की पैरोल लेकर ये एक बार फरार हो चुका था और 2004 में पहली बार इसको गिरफ्तार किया गया था। 2020 में यानी जब कोविड काल चल रहा था उस समय ये पैरोल पे छूटने के बाद 7 महीने तक फरार रहा था और जेल नहीं गया था, लेकिन फिर 7 महीने के बाद ये वापस फिर से जेल चला गया था। लेकिन 3 अगस्त 2023 के बाद ये पैरोल से बाहर हुआ था, लेकिन वापस जेल में नहीं गया और वहीं से फरार हो गया। तब से पुलिस इसको ढूंढ रही थी और इसका जो आश्रम था वो राजस्थान के दौसा में इसका आश्रम था। उस आश्रम को जब पता चला पुलिस को इसके बारे में तो उस आश्रम से वहीं पर छापेमारी करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसकी जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, ये इस तरीके से है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मानव अंगों की तस्करी करता है। जिस तरीके से आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि बड़े बड़े जो विलेन होते हैं वो लोगों को उल्लू बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर किसी तरीके से कहीं पर ले जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं और उनके अंगों को बेच देते हैं। ये जो कृत्य देवेंद्र शर्मा ने किया ये मानव जाति के लिए बहुत ही खराब और बहुत ही खतरनाक है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस व्यक्ति को पैरोल मिलनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये कानून के जो वहाँ पर छेद होते हैं उन छेदों से फ़ायदा उठा कर ये अपनी ज़िंदगी जीता रहा। 1994 में अपराध की दुनिया में ये व्यक्ति कदम रखता है और 2023 को ये पकड़ा जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि इसके पहले ये 2 बार पैरोल से बाहर हो चुका था। इसको 2004 में पहली बार सज़ा होती है, लेकिन कानून के बीच में जो छेद होते हैं उन छेदों से ये बच जाता है। दोस्तों, इस तरीके के जो लोग होते हैं, इस तरीके के लोग समाज के लिए और पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? ये जो देवेंद्र शर्मा नाम का जो व्यक्ति है इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसी जो खबरें, ऐसे जो नई नई कहानियाँ होंगी मैं आपको अपने चैनल पर लाता रहूँगा। इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।